सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है। हाँ। हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा। सऊदी अरब में माली फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है और ख़बर यह है कि 11 पाकिस्तानियों को कैद की सज़ा सुना दी गई और सऊदी मीडिया की जानिब से बहुत बड़ी सुर्खियों के साथ ये खबर शाया की गई है। दोस्तों, अमेरिका के बाद अगर किसी चीज़ का सहारा था पाकिस्तान को तो सऊदी अरब का था। मोदी जी ने वो सहारा भी इनसे छीन लिया। ये आखिरी कील जो थी ये उनके कॉफिन में मोदी जी ने ठोक दिया। अब ये देख देख के वो रो रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान जाना था सिर्फ 4-5 घंटे के लिए और वो बैठे हुए थे कि कब आएगा और कब हम इसको निचोड़ के कुछ ले लेंगे। मोदी जी ने इसको यहीं से घर भेजना, देखिएगा आप। एक दिन की बात है, पूरा इंडिया घुमाएंगे और इसके साथ इतने मुआहदे कर लेंगे, उसके बाद इसको कहेंगे भैया तू किधर जा रहा है, गलत रास्ते पे, सीधा अपने घर की तरफ निकल ले। ये है मोदी जी, कमाल करके रख दिया है। और पाकिस्तान हाथ लगा लगा के रो रहा है, चीखे मार मार के रो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ ठीक ही हो रहा है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, सऊदीया की अगर बात करें, G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है। G20 की मीटिंग चल रही है, उसमें चाइना और रशिया नहीं आया, बाकी तमाम जो ग्रेट लोग हैं ना वो वहाँ पहुँचे हैं। वो ये है कि हमें इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके या हमें कोई हमें बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है। हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। और सीधा चले गए हैं अपना G20 और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात। कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे हैं। अच्छा, जिससे भी पूछें सब ये कहेंगे हालात खराब हैं, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है। एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है। सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर नगद दिए, दुबई ने हमें 2 अरब डॉलर दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे। ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ठीक है। ये वो चीज जो हालात है ना वो हमारे मुल्क के 0/0 है। ठीक है, मजा आया। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हमके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। हम मांगते हैं, मांग कर जोर करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। जाके अपने हालात ठीक करो। हाँ, ये उसने
बोल कर कहा है। मुझे ये बता दें, हमें जैसे इस्लामिक दूसरे कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदीया, या ये इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमें भी कर लेने ओ चाहिए। यार, उन्होंने कुवैत ने तो हमारे साथ उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। कुवैत ने तो हमारे साथ जितने भी आदमी है ना कुवैत में जाते वीजे थे, 15 साल से वीजा, 17 साल से वीजे बंद है। ये दुबई और ये जो है हमें ये इजाजत नहीं देते। तो भाई यहीं से हमारी जो वैल्यू है या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पोजीशन है वो सामने आ जाती है। जीरो है, हम जीरो हैं, जीरो स्ट्रेट पर खड़े हैं। सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान और भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखे एक नए मुआहदे का ऐलान करते हैं। ये मुआहदा किस तरह से सब कुछ तब्दील कर देगा, भारत को अरब ममालिक से गुजार के यूरोप तक राहदारी फराहम करेगा, ये मवासलात, एनर्जी, हर चीज का कॉरिडोर बनेगा। ये चीन के BRI को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। तेरा बाप आया। इसमें भारत सफ़े अव्वल पे है, जिसको हर तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये मुआहदा उस वक्त हो रहा है जब भारत ने रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, यूक्रेन के साथ इज़हारे यकजहती तक करने से इनकार कर दिया। आपको पता है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत में हो रही है, उसमें जो जॉइंट एलामिया है उसमें किसी जगह भी रूस की मजम्मत नहीं की गई नाम लेके। आपको नहीं लगता कि ये इससे हमारी वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि हमारी वैल्यू इस्लामिक कंट्रीज या सऊदीया के सामने कैसी है? ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं, बल्कि हमारे इंटरनल मामला आप देखें, जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी मूव हो चुकी हैं। अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, सऊदीया, यूएई की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन नेबर के साथ, हमारे नेबर के साथ बेहतर हो रहे हैं और हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि मुश्किल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। हम मिड में पहुंच चुके हैं, अब डिफॉल्ट के करीब हैं, डिफॉल्ट के करीब हैं। ये जितने भी कंट्रीज हमारे, ये हमारे साथ तजारत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, और कभी दौर था बड़े मजबूती, बड़े अच्छे रिलेशन थे सऊदीया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी थी इनके साथ, बड़े अच्छे रिलेशन थे। लेकिन डे बाई डे वक्त के साथ साथ ये मामला खत्म होता जा रहा है, तो हम समझ लें तनहा हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की कूटनीति की तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। आप देखिए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये चीन की गोदी में जाके बैठ गया था, लेकिन भारत इसे वहां से उठा के लाकर दोबारा अमेरिका के साथ मिला दिया। ये है मोदी जी, और ये देख देख के ना पाकिस्तान जल रहा है। चीन की तो खैर हालत ही आप समझ सकते हैं, उसके बारे में तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन रिपोर्ट्स तो आई जाती हैं। अब ये हकीकत है दोस्तों, ये जो गेम भारत ने खेली है, ये पाकिस्तान को इतना नीचे दबा दिया है कि वो मर गया है, क्योंकि वो सोच रहा था कि भारत को अगर कहीं जाना होगा तो पाकिस्तान से होकर जाना होगा, हम इसको जाने नहीं देंगे। इन्होंने, भारत ने पाकिस्तान को काट के ही रख दिया, और जिसमें अमेरिका की भी साथ सपोर्ट आ गई है, और साथ में इन्होंने सऊदी अरब को मिला लिया। इतनी जबरदस्त चाल चली है कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, और घुटनों पे क्या आ गया, अब समझ लीजिए जमीन में भी धंस जाएगा। अब इसकी कब्र बननी तय है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।